नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम होने वाली है वो है विधायक की ठाठ। जी हां, कोतमा से कांग्रेस विधायक सुनील सराफ नववर्ष की पार्टी में मैं हूं डॉन गाने पर ऐसा तमंचा लहराया कि अब इस प्रदेश की सियासत गर्मा गई। बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी एक बार चर्चा में आ चुके हैं सराफ साहब। जरा देखिए इस खास खबर को, उस तमंचे को जो लहराते हुए नजर आएंगे विधायक जी। देखिए, ये है एमएलए सुनील सराफ और ये उनकी पार्टी हो रही है। कोतमा से कांग्रेस विधायक सुनील सराफ जो अपने शौक मिजाजी के लिए जाने जाते हैं। विधायक सराफ का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है नए साल की खुमारी सभी पर चढ़ी हुई है। खुमारी में एमएलए सराफ भी तमंचा लहरा रहे हैं और देखते ही देखते विधायक जी भूल गए कि एक जिम्मेदार पद पर हैं और अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सब भूल उन्होंने डन से फायर कर दी। सोशल मीडिया के दौर में वीडियो दनादन वायरल हुआ और कोतमा से ये वीडियो वायरल होकर राजधानी भोपाल तक पहुंचा और इस पर राजनीतिक फायरिंग शुरू हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे विधायक की गुंडागर्दी करार दिया। सुनील सराफ जो विधायक हैं, उन्होंने जिस प्रकार से गुंडजिम किया है और सर्विस रिवॉल्वर थी या अवैध रिवॉल्वर थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये पहला कारनामा नहीं है। कुछ दिनों पूर्व ट्रेन के अंदर भी एक बहन के साथ बदतमीजी और अभद्रता करने की एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हुई है। मुझे लगता है कि उसमें भी इनके खिलाफ जो कार्रवाई और होनी चाहिए थी। शायद ऐसे लोगों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने के दुष्परिणाम होते हैं, इसलिए इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो। वीडियो वायरल हुआ तो विधायक सराफ भी सफाई देने आए कि नए साल की पार्टी थी, क्षेत्र के 2-4 हजार लोग थे। 12 बजे केक कटा, आतिशबाजी हुई। वो आतिशबाजी दिवाली वाले पटाखों से हुई, दिवाली वाली ही बंदूक थी। इससे पहले भी एमएलए साहब पर ट्रेन में युवती से छेड़छाड़ का आरोप लग चुका है। बहरहाल प्रदेश की कानून व्यवस्था तो अपना काम करेगी, लेकिन देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपने इस विधायक पर कोई कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंसल न्यूज। चलिए, तो हम नहीं कह रहे हैं, ये विधायक जी कह रहे हैं। जिस गाने पर वो झूम रहे हैं वो गाना है मैं हूं डॉन। तो अब जनप्रतिनिधि क्या डॉन बन जाएगा? ये हम फिर कह रहे हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है। इस वो गाने में जिसमें झूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो रिवॉल्वर थी, जो पिस्टल थी, वो कोई ऐसी नहीं थी, असली नहीं थी। अब असली थी नकली थी ये तो पुलिस पता करेगी। अब रात में बदल गई हो तो ये भी पुलिस पता करेगी। लेकिन पहले भी एक बार चर्चा में आए थे, जैसा बीडी शर्मा ने आरोप लगाया, बड़ा गंभीर आरोप उन पर लगाया। पर समझ में ये नहीं आता कि विधायक जी या जो भी जनप्रतिनिधि है, शायद आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जनप्रतिनिधि हैं। और इसीलिए तो आज इस पर बहस गर्म होने वाली। नेहा बग्गा जोड़ी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है। अपराजिता पांडे जी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। अपराजिता जी, वीडियो देख लिया आपने? बिल्कुल जी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है ये सबको पता है। इंदौर में याद करें किस प्रकार से आकाश विजयवर्गीय जी ने हवाई में फायरिंग की थी, सबको पता है। शशिकांत सोनी, सबको पता है कि जबलपुर के जो भाजपा के नेता हैं उन्हें किस प्रकार से टीटी नगर थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज है। महिला के साथ दुष्कर्म किया, वो भी सरकारी नौकरी के आड़ में, झांसे में। तो मध्य प्रदेश में आज बहुत सारी जो विफल व्यवस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, जो 18 साल का है, उसके कारण सामने आई हैं। चाहे आप हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर लें, हैप्पीनेस इंडेक्स में मध्य प्रदेश आखिरी पर है। चाहे आप युवाओं की बेरोजगारी की बात कर लें, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 पे है। बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश मध्य प्रदेश है। और जहां की हम बात कर रहे हैं इस वारदात की, उसमें साफ तौर पर आपने देखा है, क्लैरिफाई हो ही चुका है कि वो एक पटाखे की गन थी, वो कोई असली वो रिवॉल्वर या असली गन तो थी नहीं। तो
आवश्यक है कि कुछ ही महीनों में चुनाव है और हम असली मुद्दों की बात करें, जो मध्य प्रदेश की जनता जिस प्रकार से आज आक्रोशित अपराजिता है, जी, लेकिन मान लीजिए आपने जिन नामों का जिक्र किया, यदि वो ऐसा कर रहे थे तो क्या आपके विधायक भी वैसे ही करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, तभी मैंने उन लोगों का नाम लिया और फिर इस वारदात पे हम आए, क्योंकि मैं अंतर स्पष्ट करना चाहती थी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक चीज को, एक मुद्दे को उठाकर उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करती है, जबकि उसमें साफ पता चल चुका है कि वो असली रिवॉल्वर या असली गन नहीं थी। पुलिस का और बयान आ सराफ गया जी ने इसमें? खुद उसके बारे में कहा है इसमें कि पुलिस वो का बयान आ पटाखे गया? की गन थी, तो उसके बारे में इतना बड़ा कोई इशू या फिर मुद्दा बनता ही नहीं है। जहां मुद्दे होते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी उसे दबाना चाहती, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड खाली है, जो मैं बार बार कहती हूँ, कहने के लिए कुछ है नहीं, जी। तो ध्यान भटकाया जाता है ऐसी उल जलूल बातों से और मुद्दों से। जी नेहा जी, मैं हूं डॉन। देखिए मनोज जी, जिस तरीके से ये कांग्रेस के विधायक और जनप्रतिनिधि आजकल डॉन की भूमिका में आ गए हैं, और जैसे इनके विधायक सुनील सराफ जो हैं, मैं हूँ डॉन गाने पर थरथरा रहे थे, और साथ में उसके उन्होंने जो अपना गन निकाल कर वहां पर हर्ष फायरिंग की है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ कांग्रेस में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व को इस प्रकार के जनप्रतिनिधि पसंद हैं, जो ट्रेन में जब सफर करते हैं तो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, शराब के नशे में धुत रहते हैं, और अपने जन्मदिन के जश्न में इतने ज्यादा वो वहां पर इन्वॉल्व हो जाते हैं या इतना ज्यादा उसमें गुम हो जाते हैं कि उन्हें ये नहीं लगता कि जन्मदिन का अवसर उनका है, पर अगर वो गोली गलती से चल जाती तो किसी घर पे मातम पसर जाता। जी। और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर कवर कर रही हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि 2 wrongs doesn't make 1 right। अगर इनके पास कोई उदाहरण है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करने का काम करती है, FIR लॉन्च होती है और कानून के तहत प्रकरण दर्ज होकर उस पर उस तहत सारी कार्रवाई की जाती है, पर कांग्रेस संरक्षण देती है। मेरा मूल सवाल ये है कि ये व्यक्ति जो सुनील सराफ कोतमा से विधायक हैं, ये राहुल गांधी जी की यात्रा में भी शामिल थे, और राहुल गांधी जी की यात्रा में इनके पास बहुत प्रमुख भूमिका थी। राहुल गांधी ऐसे लोगों को ही क्यों साथ में लेकर चलते हैं जो भारत तोड़ो गैंग के सरगना होते हैं, जो नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, या फिर उनके साथ वही लोग क्यों नजर आते हैं जिनके घर में जिनसे जो महिलाएं हैं वो प्रताड़ित हो रही होती हैं। आप देखिए कि इनके जो पूर्व मंत्री हैं उमंग सिंघार के घर पर एक महिला ने, जो उनकी पत्नी थी कथित तौर पर, उसने आत्महत्या करी। दूसरी ने बताया कि किस तरीके से प्रताड़ना का काम उसके साथ हो रहा है, और राहुल गांधी की यात्रा का संयोजन उसके पास आता है। दूसरे ये सुनील सराफ जो हैं, ये प्रमुख भूमिका में रहे, इनकी तस्वीरें हमारे साथ में है, लाइव वीडियोस हमारे पास में है, तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस की नेहा जी, एक बड़ी बात अपराजिता बोल रही हैं कि ये बहुत, और ये डॉन की भूमिका में आके किस प्रकार से मध्य प्रदेश में अराजकता फैलाना जी चाहते हैं। जी नेहा जी, लेकिन अपराजिता ये बोल रही हैं कि वो जो उनके पास पिस्टल थी वो नकली थी, मतलब कोई ऐसा खिलौना जैसी थी, जैसा वो कह रही। अब सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो क्या कुछ पता लगा कि आखिर ये पिस्टल कौन सी थी? नहीं, देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि कानून की कार्रवाई होने से पहले जब कांग्रेस के जनप्रतिनिधि या जिम्मेदार नेता जो हैं इस तरीके की हरकतों में संलिप्त पाए जाते हैं, कांग्रेस पार्टी उन्हें पहले ही क्लीन चिट दे देती है। क्योंकि आप जानते हैं कि आर्मी का चीफ इन्हें सड़क का गुंडा लगता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर ये सवाल उठाते हैं, कानून व्यवस्था पर इनका यकीन नहीं है, हर चीज अपने हाथों में लेकर चलते हैं। और यहाँ पर ये व्यक्ति, ये कांग्रेस के विधायक कोतमा से सुनील सराफ, जिस तरीके से अपनी लाइसेंसी बंदूक को जेब से निकाल कर घुमा घुमा कर मैं हूं डॉन करके गाना पे थिरक रहे हैं, वो स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है और किस तरीके से ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, किस तरीके से इनके लिए अपना जन्मदिन का जश्न इतना ऊपर आ जाता है कि इन्हें ये तक चिंता नहीं होती कि अगर किसी के घर का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, गलती से तो गोली चल जाती, किसी घर पे मातम पसर जाता, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसकी जिम्मेदारी लेती? अपराजिता क्या बोल रही हैं? देखिए मनोज जी, ये बड़ा हास्यास्पद है। मैं एक चीज यही सवाल पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, दिवाली वाली गन, पटाखे वाली गन से किसी के घर में मातम कैसे मन जाता? ये मेरा सबसे पहला सवाल है। पता लगा अपराजिता जी? नहीं, ये कैसे पता चला? ये आपको भी आगे पता चलेगा क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दे चुका है, वो कोई असली गन नहीं थी। फिर आप देखें मनोज जी, बात बात पर कैसे राहुल गांधी जी और भारत जोड़ो यात्रा पे बात आ जाती, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों बार बार बात आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी
इतनी बौखलाई हुई है कि कुछ भी प्रश्न हो वो भारत जोड़ो यात्रा पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस प्रकार का अपार जन समर्थन मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हो रहा है। देखिए ना, कमलनाथ जी एक अलग व्यक्तित्व है, अलग तरह के आपके नेता है, वो कभी इन चीजों को पसंद नहीं करते, जहां तक मैं जानता हूं, जितना हमने देखा है। लेकिन फिर ये बार बार, अच्छा ये विधायक क्यों चर्चा में जाते हैं? पहले ट्रेन में चर्चा में आ गए, फिर यहां चर्चा में आ गए, तो क्या पार्टी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है? क्या समझाने का प्रयास नहीं करती? मनोज जी, ना कमलनाथ जी ये सब चीजें पसंद करते हैं, ना कांग्रेस पार्टी, ना हम और आप, ना मध्य प्रदेश की जनता इस प्रकार की बातों का कोई समर्थन नहीं करता। और जो नेहा जी कह रही थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। तो ये मान लीजिए कि उन्होंने माना कि भारतीय जनता पार्टी में गलतियां होती हैं और रॉन्ग है। वही मैं अंतर स्पष्ट कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की गलतियां, मैंने आपको बताया शशिकांत सोनी जी कौन है, नेहा जी भी जानती, आप भी जानते, हम और आप जानते कौन है। सीसीटीवी कैमरा आपके, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम आप लाए, आप साइबर क्राइम की बात करते, फिर भी मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार ही नहीं आता। ये एक बड़ा चिंता करने वाला प्रश्न है, विषय है कि इतने सालों में मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे उनके पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो कानून व्यवस्था में उनका कोई विश्वास नहीं, वो समझ आ रहा है कानून व्यवस्था बेहतर नहीं थी, क्योंकि वो गोली चलाते रहे, पुलिस को पता भी नहीं लगा, गोली चलाते रहे, पुलिस को पता ही नहीं लगा। नेहा जी नहीं, देखिए मनोज जी, ये लोग जब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और नैतिकता की बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी क्लीन चिट कैसे दे रही है? कानूनी कार्रवाई चल रही है, किस तरीके से उन्होंने गन लहराई, वहां पर आसपास में पर्दे लगे हुए थे, वो जो उन्होंने फायरिंग की उसके वीडियोस वायरल हुए हैं, हम सबके सामने हैं। क्या वो आपको दिवाली की पटाखे वाली तस्वीर दिखाई दे रही है? तो कांग्रेस पार्टी जो कवर फायर देती है और फिर कहती है कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का काम हमारा है, जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए गृह मंत्री जी ने सामने आके कहा है कि इसकी पूरी जांच होगी और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप मुझे बताइए कि आज तो ये पटाखे वाली बंदूक कहकर उन्हें क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं, उस महिला का क्या दोष था जो ट्रैवल कर रही थी ट्रेन के अंदर? तब यही सुनील शराब दारू के नशे में धुत होकर उस महिला को जबरन उठाकर उसके साथ जिस प्रकार से छेड़खानी करी है, उसे भोजन करने के लिए जो विवश किया है, उस समय कांग्रेस पार्टी और अपराजिता जी कहां थी? मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता मुरली मोरवाल के लड़के ने, करण मोरवाल ने, जब एक महिला के साथ, इनकी ही पार्टी की कार्यकर्ता के साथ में यौन शोषण किया, उस समय प्रियंका गांधी ने नारा दिया था लड़की उलट सकती हूँ, और जब आप पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने अपने मुंह में दही जमा ली, चुप्पी साध ली। तो कांग्रेस पार्टी के जब जब जनप्रतिनिधि गलत पाए जाते हैं, कांग्रेस पार्टी कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं करती, अनुशासनहीनता की कार्रवाई पार्टी प्लेटफॉर्म पर नहीं करती, पर क्लीन चिट देने का काम करती है। पर मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि मध्य प्रदेश की धरती पे इस प्रकार का काम होगा तो ना मुरली मोरवाल के लड़के करण मोरवाल को बख्शा गया था और ना ही सुनील शराब को बख्शा जाएगा। अपराजिता जी, सपोर्ट क्यों, किस बात का सपोर्ट? मनोज जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें कर सकती है। इनकी ये जो बता रहे हैं ना कि क्लीन चिट देना होता है, जैसे टेनी को क्लीन चिट दी, जिन्होंने, आपको पता है किस प्रकार से इनोसेंट बेगुनाह किसानों पर गाड़ी चल गई, उसको बोलते क्लीन चिट देना। हम कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के आचरण और चरित्र में किसी भी प्रकार से बिलीफ नहीं रखती। इनके क्रॉस फायर में मध्य प्रदेश इतने सालों में नष्ट हो गया। आज जिस प्रकार से क्राइम, महिला अत्याचार, चाहे आप आदिवासी अत्याचार की बात कर ले, किसान अत्याचार की बात कर ले, जो मैंने आपको बताया, बच्चों के खिलाफ अत्याचार, इस सब में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे स्थान पर है। क्यों है? क्योंकि भाजपा का कुशासित राज्य है। अलीराजपुर की जो जिला है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, अभी रिपोर्ट आई थी, सबसे ज्यादा पुअर, सबसे ज्यादा गरीब जो प्रांत है वो हमारे मध्य प्रदेश में। इस प्रकार से मध्य प्रदेश को नष्ट किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये किस प्रकार से महिलाओं की बात करते हैं, मुझे बहुत आक्रोश आता है जब ये महिलाओं की बात करते हैं। ये वो पार्टी है जो टेनी को क्लीन चिट देती है, ये वो पार्टी है जो बिल्किस बानो के आरोपियों को उनका संरक्षण करती है, उन्हें मालाएं पहनाती है। आप किस महिला अत्याचार की बात कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए कि आज भी शशिकांत सोनी पर क्या कार्रवाई की आपने? हमारे यहां तो जो गलत होता है उसी समय उसे गलत कहा जाता है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। सुनील सराफ ने सही किया मैडम, सुनील सराफ ने सही किया, आप कह रहे हैं यदि गलत ठहराया? देखिए, सही मैंने आपको साफ ये कहा कि इस प्रकार की बातों का ना साथ कमलनाथ जी देते हैं, ना कांग्रेस पार्टी, ना कोई कार्यकर्ता क्यों दे रहे हैं आप? पर
जब वो बात स्पष्ट हो चुकी है कि वो एक एक्चुअल गन नहीं थी, असली बंदूक नहीं थी, वो एक पटाखे वाली बंदूक थी, तो यहां पर मुद्दा ही नहीं बनता। और जब जैसा कि नेहा जी कह रही है, हम खुद वेट करेंगे, ये आपके विधायक कह रहे हैं, उसके आधार पर आप कह रहे हैं, या कोई पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर और आप कह रही हैं? सच्चाई सबके सामने आएगी। आप देखिएगा सच्चाई किस प्रकार से है। पर कुछ ही महीनों में मनोज जी, मध्य प्रदेश में चुनाव है, आप देखेंगे इसी प्रकार की ऊल जलूल घटनाओं को हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो ये चुनाव हार रही है और मुद्दों पर ये चुनाव नहीं लड़े जा सकते। तो इस प्रकार की बातों पे बार बार ध्यान भटकाया जाएगा। बना दिए कमलनाथ जी को, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हर जगह पोस्टर लगे, इसलिए आप कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही? नहीं मनोज जी, मैं लोगों से जब मिलती हूँ और लोगों के बीच बैठती हूँ और लोगों का दर्द सुनती हूँ, आज घर चलाना मुश्किल हो गया है, महंगाई चरम सीमा पर है, युवा बेरोजगार है, महिलाएं बच्चे असुरक्षित महसूस करते हैं मध्य प्रदेश में। इस प्रकार का मध्य प्रदेश कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते। और 18 साल का कुशासन आज हमारे सामने है। जी बात बिल्कुल सही है कि जब कांग्रेस के विधायक इस तरीके से हर्ष फायरिंग करेंगे तो वो लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस प्रकार के जो विधायक हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुझे अपराजिता जी की पीड़ा देख के और ज्यादा पीड़ा हो रही है कि महिलाओं के लिए कितना ज्यादा इनके चिंताएं हैं, इनकी जो भावनाएं हैं ठेस पहुंचती है। ये यही विधायक है जो गाड़ी में बैठकर, ट्रेन में बैठकर आधी रात को उस महिला को प्रताड़ित कर रहा था। आपकी तरफ से एक ट्वीट नहीं आया, आपके नेता कमलनाथ जी ने चुप्पी साध के रखी। मुझे और ज्यादा बोल दीजिए, इस पर बोल दीजिए अपराजिता जी, मैं वापस लौट रहा हूं नेहा जी की तरफ, इसका जवाब दे दीजिए। वो जो एक सवाल नेहा जी को मैं बताना चाहूंगी, जहां पर भी महिला अत्याचार होता है ट्वीट भी आते हैं और उस पर सफाई भी मांगी जाती है और विधायक स्पष्टीकरण भी देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र होगा, कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा नहीं है। मनोज जी, मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो चाकू छुरी पे जब बातें आ जाती है उसका तक संरक्षण और उसका भी कोई अपॉलॉजी नहीं आती। ये पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति में बिलीव कर सकती है। नेहा जी, मैं थोड़ा सा, मुझे मनोज जी इनकी पीड़ा देख के और ज्यादा पीड़ा होने लग जाती है जब ये आदिवासी अत्याचारों की बात करती हैं और महिला उत्पीड़न की बात करती हैं, क्योंकि इन्हीं के मंत्री, मैंने उमंग सिंगार जी का नाम बताया, पहली धर्मपत्नी जीवन में वो नहीं रही इस दुनिया में, दूसरी छोड़कर चली गई, तीसरी का शव जो है आत्महत्या किया हुआ उनके बंगले पे मिला, और चौथी ने यौन उत्पीड़न के अभी आरोप लगाए हैं। पर अपराजिता जी और उनके नेताओं की तरफ से कुछ नहीं निकल कर आया। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता कहती है कि करण मोरवाल ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है शादी का झांसा देकर, पर प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूँ के नारे पे कुछ नहीं कहती, और अपराजिता जी को वो इंडेक्स तब बढ़ता हुआ नहीं दिखता, तब उनको महिलाओं की पीड़ा नहीं होती जब इनकी पार्टी की एक कार्यकर्ता इस प्रकार से गिड़गिड़ाती है और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी संरक्षण देते हैं विवेक तनखा से केस लड़वाकर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बार बार ऐसा क्यों होता है कि इनके विधायक, इनके जनप्रतिनिधि, इनके जो नेता हैं, मैंने अपराजिता जी की पीड़ा तब भी नहीं सुनी जब अभी चंद दिन पहले जिस तरीके से मिर्ची बाबा ने अपने कंप्यूटर बाबा ने, मिर्ची बाबा ने अपने घर पर वो महिला को बुलाकर जिस तरीके से उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और आज वो सलाखों के पीछे हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो है, महिला होकर महिला के नाम पर इस तरीके से बातें करना, और जहां पर न्याय की बात हो, अगर आपकी पार्टी का जनप्रतिनिधि है तो आप चैनल पर बैठकर कानून व्यवस्था को पीछे छोड़कर क्लीन चिट देने का काम करते हैं। अपराजिता जी, मैं ये कहूंगी कि दिवाली वाली अगर बंदूक थी और इससे टिकलियां फूट रही थी मैं हूं डॉन गाने पर, तो मुझे लगता है कि आपको शायद इस तरीके की जांच परख नहीं है, पर जनता बहुत अच्छा समझती है कि एक बार वो वीडियो देखते नहीं आज, उससे समझ आएगा। जरा वीडियो का आप देखिएगा, निकल रही किस तरीके से गोलियां वो छोड़ रहे हैं वहां पर और थिरक रहे हैं, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन। एक बार वीडियो देख लीजिए, आखिर वो है क्या। वीडियो में बाकायदा वो अपने पीछे रखी हुई पिस्टल को निकालते हैं, फिर उसको कॉक करते जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे गोली उसमें डाली जाती है। जो भी देखिएगा आप, एक बार तस्वीर देखिएगा, समझ आएगा। आवाज तो बहुत कुछ कह रही है अपराजिता जी, गोली की आवाज। मनोज जी, जब आपने बहुत अच्छा किया कि ये वीडियो फिर से प्ले किया, जब ऊपर गोली चली तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है उसमें छेद नहीं हुआ, तो ये हमारे और आपके सामने है कि सत्य क्या है।
सच क्या है वो हमेशा बाहर निकल जाता है। नेहा जी बार बार कह रही थी ना कि मुझे कितनी पीड़ा होती है। हाँ, मुझे पीड़ा होती है नेहा जी, क्योंकि मैं महिलाओं के साथ बैठती हूँ, मैं लोगों के साथ बैठती हूँ और मुझे पता है कि आज मध्य प्रदेश की दशा क्या है। हम बात करने में सिर्फ आके हम टीवी पे कुछ भी कह दें और उसके बाद हमें अपनी पार्टी का स्टैंड रखना पड़े, मैं आपकी मजबूरी अच्छी तरीके से समझती हूँ, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा की जब चाकू छुरी की भी बात आ जाती है, सांसद है पर एक भी ट्वीट भारतीय जनता पार्टी का, एक भी अपॉलॉजी या एक भी माफीनामा सामने नहीं आता। बिल्किस बानो के आरोपियों को हार पहनाए जाते हैं, रेपिस्ट का संरक्षण किया जाता है, तब भी कोई ट्वीट या फिर तब भी कोई भी पीड़ा भारतीय जनता पार्टी की एक महिला या फिर उनके किसी भी व्यक्ति, उनके किसी भी सांसद को नहीं हुई। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा पहचानती हूं। इस प्रकार की आप जितनी भी कंट्रोवर्सीज आज रेकअप कर लें, आप देख लें कि वहां पर अगर वो सच्ची गोली होती तो जैसे कि मनोज जी ने कहा वहां पर छेद हो जाता उस कपड़े में। वो साफ है जो आप कह रही ना कि जनता को सब दिखता है। हाँ नेहा जी, जनता को सब दिखता है और सब नहीं, देख रहे हैं कि चुनाव पास है ये भी और सब आप किस प्रकार से माहौल बिगाड़ने ये की भी कोशिश सब दिख कर रहा रहे है। हैं। देखिए 2023 के चुनाव है, क्या एक जनप्रतिनिधि को इस रूप में जनता देखना पसंद करेगी? देखिए वही मैं आपको मनोज जी बार बार कहती हूं, एक जश्न का माहौल था। अगर उस समय एक टिकली वाली गन से आपने एक टिकली वाली गन चला दी तो इस प्रकार की बातें जो हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, कार्यवाही भी पूरी होगी, सत्य भी बाहर आएगा और सच भी सामने आएगा। पर बार बार मैं आपको कहूंगी ये जो इलेक्शन है, चुनाव है, ये मुद्दों पे लड़े जाएंगे। किसान कर्ज माफी पे लड़ा जाएगा, बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ा जाएगा, महिलाओं के लिए लड़ा जाएगा। मुद्दों से हटाया जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का अब एक ही लक्ष्य रह गया है कि मुद्दों से ध्यान भटकाओ, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड खाली है। पार्टी की प्रवक्ता अपराजिता जी के पास कम से कम विजन है और वो चाहती है कि मुद्दों पर चुनाव हो। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और इनके मुद्दे क्या है? मैं हूं डॉन। इनके मुद्दे क्या हैं? ये महिलाओं सुरक्षा की बात करेंगे, इनके जनप्रतिनिधि ट्रेन में जब जाकर महिलाओं को छेड़ेंगे तो इनके मुद्दे ये हैं। इस तरीके से महिलाओं के बीच में महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। ये कैसे महिला की सुरक्षा की बात करेंगे जब मिर्ची बाबा जैसे लोग जो हैं वो महिलाओं को घर पे बुलाकर उनका बाबा होने के नाते उनका उत्पीड़न करते हैं? ये कैसे लड़की वो लड़ सकती है उनका नारा देंगे चुनाव में जाके, जब प्रियंका गांधी चुप्पी साध लेती है? ये कैसे जाके एकता की बात करेंगे जब पटेरिया जैसे इनके वरिष्ठ नेता जो है वो प्रधानमंत्री के जान से मारने की बात करते हैं? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुद्दे जो है वो कांग्रेस पार्टी के गौण है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जरूर मुद्दों को लेकर जाएगी, चाहे इनका गुंडिज्म हो, चाहे इनका महिलाओं को जिस तरीके से प्रताड़ित करना हो, चाहे इनका बेरोजगार युवाओं को रोजगारी भत्ता देने के नाम पर 4000 के नाम पर मूर्ख बनाना हो, या फिर इनकी जो पैकेजिंग थी 2 लाख रुपए की कर्ज माफी को लेकर, हम निश्चित तौर पर उसको लेकर जाएंगे। और साथ साथ में जब ये गिद्ध राजनीति करते हैं, जहां पर ये विपक्ष में होते हैं और जहां पर ये सरकार में होते हैं, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी और निश्चित तौर पर ये पूछेगी कि आप लोग जो बार बार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, जब आपके द्वारा चुने हुए लोग जो हैं, जो आपका नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी पार्टी में विधायक हैं, आपकी पार्टी के पूर्व सांसद हैं, जब वो कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का काम करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी बिना कानूनी नेहा जी, आपके भी कुछ लोगों का नाम लिया है अपराजिता ने, आपके बहुत सारे नाम है। नेहा जी, आपके भी कुछ लोगों, क्या ये राजनीति में, एक अलग हटकर बात कर रहा हूं मैं, क्या राजनीति में अब इस तरह के जनप्रतिनिधि हो गए, या आपके हो या उनके हो? नहीं मनोज जी, अंतर यही है ना, मैंने आपसे कहा 2 wrongs doesn't make 1 right। इसका मतलब मैंने ये स्वीकार किया कि गलत लोग जो है हर जगह पाए जाते हैं, पर अंतर भारतीय जनता पार्टी में ये है कि वो बिना कानूनी कार्रवाई की क्लीन चिट देने का काम नहीं करती। हम कानून की कार्रवाई होने का इंतजार करते हैं। ये बिल्किस बानो पे जिस तरीके से चीखते हैं, मेरे पास भी कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, वो पूरा कानून की प्रक्रिया से तहत होकर आया है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। पर कांग्रेस पार्टी क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण है और जिस तरीके से समाज को बंटवारा करने का काम करती है, उन्हें ये मुद्दा सूट करता है। पर ऐसे अंकिता के बारे में नहीं पूछते ये लोग, ऐसे उस केस के बारे में नहीं पूछते जहां पर लव जिहाद हो जाता है और महिलाओं को उत्पीड़न किया जाता है, सेक्स स्लेव बनाया जाता है, कलावा पहन के मूर्ख बनाया जाता है। तो ये मूल अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कि यहाँ पर कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, चाहे हम सरकार में रहे चाहे हम विपक्ष में रहे। जी अपराजिता जी, देखिए बिल्किस बानो का हम बार बार नहीं, आप ये बता, चलते चलते एक चीज बता दीजिए, क्या सुनील सराफ पर कोई कार्रवाई होगी? क्या कमलनाथ जी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? देखिए 23 के चुनाव, फिर मैं आपसे कहूंगा, यदि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा
इस तरह के वीडियो वायरल होंगे तो वो दिखाएगी, कोई पीछे नहीं रहेगा। उनके यहाँ होंगे तो आप भी दिखाएंगे, आपके यहाँ के नेता भी दिखाएंगे। नहीं मनोज जी, बिल्कुल दिखाएं ना, वो तो वीडियो में स्पष्ट हो गया कि सत्य क्या है, वीडियो में ही दिख रहा है सच क्या है, तो वो तो स्पष्ट हो गया। बहुत अच्छा है कि ऐसे वीडियो भारतीय जनता पार्टी दिखाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता उनका और असली चाल चरित्र और चेहरा मतलब वो समझती डान है। बनकर, चलिए मैं कह रहा हूं यदि गन असली भी नहीं थी तो क्या वो डान का जो रोल अदा कर रहे हैं वो कर लेना चाहिए। देखिए मनोज जी, ये चुनाव क्यों लड़े जाए, किन मुद्दों पे लड़े जाएंगे, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश में है, 100 यूनिट 100 रुपए बिजली वापस लाएगी कमलनाथ जी की सरकार। किसान ऋण माफी पर आएगी, जो खुद बार बार पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात पे लड़ते हैं, क्योंकि सदन के पटल पर इनके खुद के कृषि मंत्री स्वीकार सुनील कर सराफ चुके भी रहेंगे, तो उसको अपन अलग कर देते हैं। आप जिस प्रकार से वृद्ध पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, साप्ताहिक अवकाश जो मिलेगा पुलिस कर्मियों को वो मिलेगा। इन मुद्दों पे चुनाव लड़े जाएंगे। चलिए मुद्दे क्या होंगे मैडम, ये तो चुनाव में समझ आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि क्या जनप्रतिनिधि को, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के, ऐसा करना चाहिए जो उसमें नजर आ रहा, जो दिखाई दे रहा है। आवाज भी आती है, गोली भी चलती है। अब गोली असली बंदूक से चली या फिर नकली थी, वो ये पुलिस की जांच का विषय है। पर कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो यदि डॉन बन जाएगा फिर जनता का क्या होगा, क्योंकि जनता तो एक जनप्रतिनिधि को सेवक के रूप में पहुंचाती है। पर वो कहता है कि मैं हूं डॉन, तो क्या ये सुनील सराफ डॉन बन गए? खैर, बात की बात है, बहस गरम है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। दोनों बहनों का धन्यवाद, नमस्कार।